हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया टॉपिक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मींस आज हम सीखेंगे SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसका फुल फॉर्म है SRS। ओके, उसको हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो व्हाट मीनिंग ऑफ SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसका फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। SRS इज अ सेट ऑफ नेसेसरी फीचर फॉर द फ्यूचर प्रोडक्ट्स, डिस्क्राइब इट्स ऑपरेटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द रेगुलर यूजर परस्पेक्टिव। उसका मतलब है कि नेसेसरीज है यहाँ फीचर, जो फ्यूचर प्रोडक्ट में हम जो कॉम्बिनेशन करने वाले, डिस्क्रिप्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, रेगुलर यूजर की तरह जो हम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट जो यूज़र हमको देते हैं, फ्यूचर में प्रोडक्ट किस तरह हमको बनाना है, किस तरह उसको मार्केट में रखना है, ये सब यहाँ पे SRS में नेसेसरीज है। तो किस तरह के SRS इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इज अ वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम है टू बी डेवलप विथ इट्स फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। SRS क्या करता है कि आपको कोई सॉफ्टवेयर जो सिस्टम आप बना रहे हो उसमें जो कुछ डेवलप करना हो तो SRS आपको हेल्प करता है। लाइक किस तरह के फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, बाहर की रिक्वायरमेंट भी आ सकती है और हम खुद भी अपनी रिक्वायरमेंट उसको बता सकते हैं SRS की मदद से। मीन्स सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि सॉफ्टवेयर के किस तरह रिक्वायरमेंट चाहिए उस तरह आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। वो फिर फंक्शनल भी हो सकती है या फिर नॉन फंक्शनल भी हो सकती है। SRS is developed based the agreement between customer and contractor। ठीक है, SRS क्या है, वो डेवलप बेस है जो एग्रीमेंट करता है कस्टमर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में। जो यूजर है मींस कस्टमर, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दोनों बीच में जो एग्रीमेंट हो रही है उसके अंदर जो हम डेवलप करते हैं उसको बोलते हैं हम SRS। ठीक है, फिर है the software requirement specification document consistent of all necessary requirements required for the project development। उसका मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हो तो उसको जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे लिखी हुई है, कस्टमर ने जो बताई है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट कंसिस्टेंट बनाना है। जो भी है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे सॉफ्टवेयर वर्कआउट करना है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। ओके, तो ये था हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक का सम थियरी, किस तरह ये वर्कआउट करता है। फिर आ रहा है नीड्स ऑफ SRS। SRS की नीड्स क्या है। A good SRS define the how software system will interact with all internal modules, hardware, communication with other program and human user interaction with wide range of real life scenario। यहाँ पे क्या है, आपको SRS अच्छा डिफाइन करना हो तो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट विद इंटरनल मॉड्यूल, मीन्स हम जो कोड कर रहे हैं उसका इंटरनल जो मॉड्यूल है वो, फिर हार्डवेयर, फिर कम्युनिकेशन विद अदर प्रोग्राम्स के साथ जो कम्युनिकेशन कर रहे हो लाइक यूजर ह्यूमन, उसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो तो वो इंटरेक्ट आपको करना है, जो आपको अच्छा सा SRS आपको डिफाइन करना हो तो। और लास्ट में क्या लिखा है, वाइड रेंज ऑफ रियल लाइफ सिनेरियो। उसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे रियल लाइफ सिनेरियो क्रिएट करना है वाइड रेंज में, ज़्यादातर जितने भी यूज़र आप कनेक्ट कर पाओ वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे गुड SRS के लिए क्या चाहिए, interact with all internal modules, hardware and communication with other programs and human user interaction। Second, using the SRS document on QLN lead, managers create test plan। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जब भी SRS डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हो तो मैनेजर क्या करेगा, एक टेस्ट प्लान यहाँ पे क्रिएट करेगा।
क्यों? बिकॉज टेस्ट प्लान क्रिएट करने से हमको पता चलता है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है वो किस तरह वर्कआउट कर रही है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक टेस्ट प्लान क्रिएट करना पड़ेगा जो मैनेजर करता है एसआरएस डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है। फिर थर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टेस्टर मस्ट बी क्लियर। It is a very important that tester must be clear with every detail specified in this document. जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसके एवरी डिटेल्स आपको क्लियर होनी चाहिए। लाइक टेस्टर जो टेस्टिंग का मॉड्यूल जो हैंडल करता है हमारे एसआरएस में या फिर सॉफ्टवेयर में, उसको क्लियर होना चाहिए एवरी डिटेल्स ऑफ स्पेसिफाइड इन द डॉक्यूमेंट। फिर डॉक्यूमेंट में क्या क्या है वो सब उसको पता होना चाहिए। In order to avoid the fault in a test case and accept the result, जितने भी बग्स है जितने भी फॉल्ट्स है वो आपको यहाँ पे अवॉइड करके यहाँ पे एक्सेप्ट द रिजल्ट लाना है। जैसे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से यहाँ पे एक्सेप्ट रिजल्ट मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पे थर्ड जो टॉपिक है उसमें क्या लिखा है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट tester must be clear with every details specified in this document in order to avoid fault in test cases and its accepted result. ओके, ये तीसरा नीड्स है। फिर है हमारा फोर्थ नीड्स, द एसआरएस इज अप्रूव बाय प्रोडक्ट ओनर पर्सनली। यहाँ पे एसआरएस अप्रूव कौन करेगा? जो ऑनर है वो पर्सनली यहाँ पे अप्रूव करेगा। द एंड सॉल्यूशन will not differ a bit from initial concept a client accepted to get। यहाँ पे क्लाइंट जो एक्सेप्टेड होना चाहता है जिसके पास यहाँ पे सॉल्यूशन एंड नॉट डिफर टू बीट फ्रॉम द इनिशियल कंसेप्ट, यहाँ पे जो ऑनर है वही पर्सनली अप्रूव करेगा। यहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है? इसलिए ऑनर पर्सनली अप्रूव करेगा एसआरएस को। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नीड ऑफ एसआरएस जो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट थी हमारी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की थियरी। फिर सेकंड जो है उसका हमारा नीड्स, तो क्या क्या हमको चाहिए एसआरएस में। अब थर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस जो आपको याद रखना है। ये यहाँ पे मैंने एक चार्ट रखा है, ये आपको याद रखना है। करेक्टनेस, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, अनएम्बिग्यूज, मॉडिफाई, वेरीफाई, टेस्टेबिलिटी, ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसआरएस में आएगा। तो आगे के स्लाइड में हम 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे किस तरह उसका मीनिंग है। बट पहले आपको इतने नाम आपको याद रखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एसआरएस के कि कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है एसआरएस के। बिकॉज आपको पता ही नहीं होगा कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसकी थियरी तो कुछ मतलब ही नहीं है। पहले आपको ये 7 नाम आपको याद रखना है। फिर से बता दूँ, करेक्ट, कंप्लीट, कंसिस्टेंस, अनएम्बिग्यूज, मॉडिफाई, वेरीफाई एंड टेस्ट। इतना आपको याद रखना है। ओके, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं किस तरह उसका थियरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टनेस। यूजर रिव्यू is used to ensure that correctness of requirements stated in the SRS. SRS is said to be correct if it cover to all the requirements that are actually accepted from the system. जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट दे रहा है वो रिक्वायरमेंट पहले तो करेक्ट होनी चाहिए जो एसआरएस को स्टार्ट करने के लिए हमको ज़रूरत है। फिर वो करेक्ट होने के साथ साथ रिक्वायरमेंट जितनी भी है कस्टमर की वो कवर होनी चाहिए एक्सेप्टेड फ्रॉम द सिस्टम। जो हमारा जो सिस्टम है उसके साथ एक्सेप्टेड होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है वो और सिस्टम हमारी कर पाएगी या ना कर पाएगी।
बिकॉज कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी हाई भी हो सकती है जो सिस्टम अलाउ नहीं कर पाएगी। तो पहले आपको रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करेगा, और वो रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम करेक्टनेस। ओके, सेकंड, completeness. Completeness of SRS indicate every sense of complete, including the numbering of the all pages, resolving the determined parts to such extent possible, as well converting all the functional and non-functional requirement properly. जैसा नाम है वैसा ही काम है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो मीन्स अंदर की रिक्वायरमेंट हो सिस्टम की, या फिर बाहर की रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शनल, दोनों रिक्वायरमेंट कवर यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो आप SRS इंडिकेट कर रहे हो तो एवरी चीज आपको देखना है कि सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडिंग है, नंबर ऑफ पेजेस इंक्लूडिंग है, रिसॉल्विंग हो रहा है, पार्ट्स यहाँ पे पॉसिबल है कवरिंग करना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखना है कंप्लीटनेस में। आपको पूरा SRS से आपको अपना रिक्वायरमेंट, जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो, पूरी की पूरी परफेक्टली कंप्लीट करनी है, वो फिर फंक्शनल हो या फिर नॉन फंक्शनल हो। थर्ड, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है? Requirements in SRS are said to be consistent if there are no conflict between any set of requirements. Example of conflict include difference in terminology, use the separate place, logical conflict like time period of report generation etc. इसका मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी मतलब क्या है कि हम जो रिक्वायरमेंट एसआरएस में रखी है वो कंसिस्टेंस इफ देयर आर नो कंफ्लिक्ट बिटवीन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट में आपको कंफ्लिक्ट नहीं करना है। क्या क्या आपने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एक कंफ्लिक्ट इंक्लूड डिफरेंस इन टर्मिनोलॉजी, यूज लाइक सेपरेट प्लेस, लॉजिकल कंफ्लिक्ट लाइक टाइम पीरियड ऑफ रिपोर्ट जनरेशन, कि इतने टाइम में खत्म करना है उसका जनरेशन। ओके, ये सब चीज यहाँ पे एसआरएस में आपको किस तरह रखनी है कि कंसिस्टेंसी रखनी है, कि कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, जो बोला है उसके हिसाब से यहाँ पे कंसिस्टेंसी आपको रखनी है अपने सॉफ्टवेयर में, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। और फोर्थ आ रहा है हमारा अनएम्बिग्यूसनेस। उसका मतलब क्या है? SRA is said to be unambiguous if all the requirements state have only one interpretation. Some of the way prevent unambiguous include the use of modeling techniques like ER diagram, proper review and body check. यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो SRS में रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसमें आपको क्या करना है कि अनएम्बिग्यूस मॉडलिंग टेक्निक भी आपको यूज करनी है। लाइक कौन से ER डायग्राम क्रिएट कर सकते हो, उसका प्रॉपर रिव्यू बना सकते हो, बड़ी चेक दे सकते हो। तो ये सब आपको ऐसा इसमें क्रिएट करना है फॉर द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के लिए आपको किस तरह सॉफ्टवेयर को क्रिएट करना है, कौन से फ्लो में जाना है, कहाँ से कहाँ मॉडलर में जाना है, कौन सा मॉडल कहाँ पे चेक हो रहा है, वो सब कुछ आपको EI डायग्राम में ही पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि SRS में आप अनएम्बिग्यूस यूज कर लो, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा डायग्राम के हिसाब से आपको कहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे अनचेक करना है। ओके, तो ये था हमारा अनएम्बिग्यूसनेस। फिर आ रहा है मॉडिफिलिटी, मीन्स मॉडिफाई। SRS शुड बी मेड एज मॉडिफाई एज पॉसिबल and should be capable of easily accepting changes to the system. To some extent modifications should be properly indexed and cross refer. यहाँ पे क्या हो रहा है कि SRS जो है वो आपको मॉडिफाई बनाना है, पॉसिबल, शुड बी कैपेबल, इजीली एक्सेप्टेड चेंजेस। आपको कुछ भी आप सिस्टम में चेंज कर रहे हो वो इजीली एक्सेप्ट होना चाहिए। आप कुछ भी कस्टमर लाइक कभी भी आपको बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको वो सॉफ्टवेयर या फिर आपका सिस्टम में आपको कुछ मॉडिफाई करना हो, कुछ इम्प्लीमेंट करना हो, तो वो प्रॉपरली एक्सेप्टेड चेंजेस होना चाहिए। आप कुछ भी चेंज करो तो इजीली एक्सेप्ट होना चाहिए। फिर शुड बी प्रॉपरली इंडेक्सेड, क्रॉस रिफर भी करो कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ आप ऐड कर रहे हो, कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो क्रॉस चेक करना है आपको कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है सिस्टम या सॉफ्टवेयर में, इसको बोलते हैं हम
मॉडिफाई, तो ये आपको याद रखना है। ओके, फिर है वेरीफिबिलिटी, मीन्स वेरीफाई। SRS is verify if there existing a specific technique to quantifiability measure the extent to which every requirement is made by the system. For example, requirement starting that the system must be user friendly is not verified and the listing such requirements should be avoided. एग्जाम्पल देखने से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल में क्या लिखा है यहाँ पे कि रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग, जब रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में होती है कस्टमर की, दैट फॉर द सिस्टम मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, वो यूजर फ्रेंडली होता है बिकॉज कस्टमर बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, वो इजीली सिस्टम के हिसाब से हम कोई वर्कआउट करते हैं। बट इज नॉट वेरीफाइड, हम उसको वेरीफाई नहीं करते, तो लिस्टिंग सच रिक्वायरमेंट शुड बी अवॉइड, हम कुछ कुछ रिक्वायरमेंट उसको अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है स्टार्टिंग में, उसको आपको वेरीफाई करना कंपलसरी है, और वेरीफाई करने के बाद उसको देखना है कि परफेक्टली रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ भी आपने अवॉइड नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, फिर लास्ट में क्या है, टेस्टेबिलिटी, टेस्ट। SRS should be written in such a way that it is easy to generate test case and test plan from the document. SRS में क्या आपको एक टेस्ट क्रिएट करना है, एक आपको टेस्ट केसेस या फिर एक आपको टेक्स्ट प्लान बनाना है फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स में। आपको रिटर्न में लिखना है कि इजीली कैसे मैं टेस्ट केस करूँ, मैं कैसे उसको प्लान कर रहा हूँ, किस तरह मेरा सॉफ्टवेयर क्रिएट हो रहा है, किस तरह मेरा सिस्टम जा रहा है, उसको आपको राइटिंग में टेस्ट केस या फिर टेस्ट प्लान से आपको डॉक्यूमेंट में क्रिएट करना है रिटर्न में। तो ये था हमारा 7 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SRS। तो ये था आज का टॉपिक SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नीड्स और सम ऑफ थियरी SRS में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात याद रखनी है। डेफिनेशन में क्या याद रखना है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इट्स कॉल्ड SRS। ओके, अब यहाँ पे उसके थियरी थोड़ी बहुत यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे SRS के हमने नीड्स देख लिए, किस तरह उसके नीड्स हैं। यहाँ पे हम 7 टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 7 टाइप्स SRS के देख लिए, और ये हमारा थियरी। ओके, और ये है हमारा असाइनमेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SRS एंड सेकंड क्वेश्चन है 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRS। ये 2 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में सबमिट करने हैं फॉर द अटेंडेंस। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन।